तो यार कहानी वैसे स्टार्ट होती है जहाँ पर खत्म हुआ था। अपना जो एमसी था ना फाइनली अपने सेट में वापस आ चुका था और बोला जाता है कि डोगू मेरी बातों को ध्यान से सुनो, समझे हम यहाँ पर आए हैं और हमारी आइडेंटिटी साला घंटा भी किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। जिसकी बातों को सुनकर वो भी बोलता है कि हाँ बिल्कुल किसी को भी पता नहीं चलने दूंगा। और मनी मन सोचता है कि साला ये बंदा अगर ये बंदा करने क्या चाहता है, गड़बड़ कुछ तो खतरनाक लेवल का गड़बड़ है। देखो ज्यादा बस सोचो समझे, मैं तो बस ये तुम्हारे लिए कर रहा हूँ ताकि कोई भी बंदा तुम्हारे खिलाफ ना जा पाए। ओह तो ये बात है, थैंक यू यार तुम्हें मेरे बारे में इतना सोचने के लिए। तभी अपना जो एमसी था ना वो अचानक से कुछ तो नोटिस करता है और जैसा ही गौर से देखता है तब जाकर हमें पता चलता है कि आसमान में उड़ता हुआ कुछ और नहीं बल्कि एक लड़की होती है जो कि बोली जा रही थी कि साले कमीने कहीं के तुम लोग यहाँ पर फिर से चले आए। मैंने बोला था ना कि तुम लोग यहाँ पर नहीं आ सकते, तो फिर क्यों यार क्यों बार बार यहाँ पर क्यों चले आते हो? तुम स्पिरिट बीस्ट सेक्ट वाले, तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? और फुल गुस्से में बोलती है कि देखो मेरा नाम किंग्याओ है और हाँ मैं लिंगजाओ सेट का एक्टिंग हेड हूँ, समझे इस बार तुम्हारा ज्यादा हो गया, नहीं छोड़ूंगी काट डालूंगी तुझे। जिसकी बातों को सुनकर एमसी बोलता है कि यार देख अब तक तुमने क्या बोला मुझे तो घंटा भी समझ में नहीं आया, लेकिन हाँ एक बात क्लियर कर सकता हूँ कि तुझे गलतफहमी हुई है, समझे मैं तो बस यहाँ पर इस लिंगजाओ सेट को ज्वाइन करने आया हूँ क्योंकि मैंने इस सेट के बारे में बहुत सुना है। इसके बंदे लिटरली मेयर कल्टीवेशन कर करके पूरी की पूरी दुनिया में आग मुझ देते हैं, वो भी क्या बात बोल रहे हो सच्ची में? तो खाओ माँ कसम कि तुम इस सेट को ज्वाइन करने के लिए आए हो। हाँ। और वो बोल ही रही थी तभी अचानक से उसका जो बैलेंस था ना उस तलवार की ओर से भटकने लगता है कि अबे यार ऐसा मत कर, गिर जाऊंगे यार ऐसा मत कर। और जी हाँ बिल्कुल अनबैलेंस होने के कारण वो फाइनली ऊपर से गिर भी जाती है, जहाँ पर अपना एमसी उस लड़की को गिरता हुआ देखकर फटाक से एक लंबी सी छलांग मारता है, फिर क्या धर लेता है लिटरली मैं यार पहले तो उस तलवार को धरता है और उसके बाद उस लड़की को भी पकड़ लेता है और बूम से जमीन पर लैंड करता है। जिसको अपने आप को बचाता हुआ देखकर वो जो लड़की थी ना सच्ची में यार पूरी के पूरी तरीके से चौंकी पड़ी थी। एमसी बोलता है हेलो तुम ठीक तो ना, कहीं चोट तो नहीं लगी ना तुम्हें? जिसकी बातों को सुनकर वो लड़की भी अचानक से अपने एमसी से दूर चली जाती है, जिसको इस तरह से करता हुआ देखकर अपना एमसी पूरा का पूरा हक्का बक्का रह जाता है कि क्या हुआ आखिर अचानक से इसको क्या हो गया? जहाँ पर लड़की भी लगे बिल्कुल मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और हाँ ये तो तुम्हारे लिए टेस्ट था, समझे मैंने देखा कि तुम्हारा पोटेंशियल सच्चे में यार कुछ ज्यादा लाजवाब है और हाँ तुम्हारी स्पीड भी खतरनाक लेवल की है और बाकी के सारे सब कुछ अच्छा है तुम्हारा, समझा? इसलिए वेलकम टू द लिंगजाओ सेक्ट। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तुम्हारा लेवल, जी हाँ बिल्कुल तुम्हारा लेवल जो है ना उसे देखकर तो मुझे यही लगता है कि तुम स्पिरिट ओरिजिन स्टेज पर होगे। क्यों मैंने सही बोला ना? क्या कहा? अब ये कौन सा लेवल है? हाँ बल्कि तुम्हें तो ये बोलना चाहिए था ना कि मेरा लेवल फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पर है, पर तुमने तो साला अलग ही बोल दिया। आखिर ये स्पिरिट ओरिजिन स्टेज होता क्या है? लड़की बोलती है क्या बात बोल रहे हो, मतलब सच्ची में तुम स्पिरिट ओरिजिन स्टेज के बारे में नहीं जानते हो? तो फिर कल्टीवेशन कैसे करने चला है? जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी एक हल्की सी स्माइल करते हुए बोलता है अब क्या बोलूं, देखो मैं जिस जगह से आया हूँ ना वो जगह इस दुनिया से कुछ ज्यादा ही दूर है, इसलिए हो सकता है कि मुझे प्रेजेंट के बारे में उतना भी कुछ नहीं पता, समझे? ओ तो ये बात है, समझ गई, सब कुछ समझ गई यार, सब कुछ समझ गई। देखो तुमने जिस फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल के बारे में जिक्र किया है ना उसको मैंने सेट के एंशिएंट रिकॉर्ड में एक बार पढ़ रखा है, जिसको हम एंशिएंट कल्टीवेशन स्टेज के बारे में भी जानते हैं। पर ये तो साला 1000 साल पहले हुआ करता था ना, जहाँ पर एक महान विपत्ति के बाद वो जो दिव्य पुल था वो तो पूरी की पूरी तरीके से टूट गया था, जहाँ पर सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म होने के बाद हमारा कल्टीवेशन मेथड भी बदल गया, समझे? अरे बोलो तो समझेगी नहीं? मेन कैरेक्टर, ओह माय गॉड, समझ गया यार, सारी की सारी बातों को समझ गया। पर क्या तुम कुछ और भी समझा सकती हो क्या? वो भी फुल डिटेल से। जिसकी बातों को सुनकर वो लड़की भी बहुत ही डिटेल से समझाने लगती है कि ये हुआ वो हुआ, लन पन देवानंद सर्वगुण संपन्न, इसकी माँ का उसकी माँ का सभी की माँ का। और जी हाँ बिल्कुल पूरा अच्छे से समझाई जा रही थी, जिसको मैं तो घंटा भी एक्सप्लेन नहीं करने वाला, पर हाँ स्टोरी के साथ साथ ये बिल्कुल हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा, समझे? और ये सारा का सारा बकचोदी सुनने के बाद अपना एमसी भी मनी मन सोचे जा रहा था कि बाप रे ये आखिर कह क्या रहा है? यहाँ जितना मुझे समझ में आया ना उसे तो एक ही बात समझ में आती है कि इसमें कुछ ज्यादा खन लेवल का पावर लेवल गैप है। पर क्या ये सही बात है? लोग अपने बेसिक को भूल कर लिटरली मेरे को ज्यादा तेजी से नीचे गिरने लगे हैं। तभी लड़की बोलती है क्या तुम प्लीज यार मेरे आधे पैर को मुझे वापस दे सकते हो? हाँ जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी हाँ बोल देता है, जहाँ पर वो बिलसूट को देते हुए मनी मन सोचे जा रहा था कि गुड मानना पड़ेगा इस तलवार के अंदर सच्ची मेरे को ज्यादा पावरफुल
सोल के दे। नाइस 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 यार नाइस। और फाइनली ये बोलकर दे देता है। लड़की भी लाइक थैंक यू यार मुझे मेरे आर्टिफैक्ट को वापस देने के लिए। तभी डीमन बोलता है बॉस क्या बोलते हो, अगर तुम बोलो ना तो मैं इस तलवार के अंदर वाले आत्मा से डील कर सकता हूँ समझे। ना नहीं यार हमें उसकी कोई भी जरूरत नहीं है, बस हाँ ध्यान रखना हमें सारी की सारी बातों को अच्छे से ऑब्जर्व करना है। और जैसा ही अपना एमसी कुछ और बोलता तभी अचानक से पीछे से किसी की तो आवाज आती है कि ओह माय गॉड लौंडिया देखो तो हम तो फिर से दोबारा मिल गए। साले ली के बच्चे तो ये तू है तू फिर से वापस आ गया। अरे यार तुम भी ना लगता है कि तुम बड़ों की इज्जत करना भूल गई हो। मैं तो बस यहाँ पर मैनेजमेंट फी लेने के लिए आया हूँ समझी। अरे बोलो तो समझी कि नहीं है। और फाइनली हमें इस लोंडे के बारे में बताया जाता है जो कि स्पिरिट 20 सेट का थर्ड यंग मास्टर होता है। और हाँ अगर इसकी नाम की बात करें तो इसका नाम लिफेंग होता है, जिसकी बातों को सुनकर अपना एम से भी मनी मन सोचे जा रहा था कि मैनेजमेंट फी आखिर वो क्या चीज है। लड़की भी लाइक साले कमीने कहीं के घंटा के सीनियर। और रही बात मैनेजमेंट फी की तो मैं तुम्हें वो घंटा भी नहीं दूंगा। अरे वो तो तुम्हें देना ही पड़ेगा, तुम्हारा मन करे चाहे ना करे समझे। और लड़के तो मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हारे पास एक जबरदस्त और खतरनाक लेवल का कुत्ता है, तो बोलो क्या बोलते हो, क्या तुम मेरे स्पीड भी सेक्ट में ज्वाइन होना चाहते हो। देखो ये डूबते हुए सेक्ट में रहने से तो यही अच्छा है ना कि तुम मेरे साथ चलो, बदले में तुम्हारा फ्यूचर कुछ ज्यादा उज्जवल होगा। जहाँ पर उस बंदे की बातों को अपना एमसी तो बहुत ही गौर से सुने जा रहा था, लेकिन क्या अगर हम बात करें अपने डोगू की तो वो तो साला कुछ ज्यादा गुस्से में था कि साले कमीने कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे कुत्ता बोलने की। नहीं छोड़ूंगा। लड़की भी लाइक साले कमीने कहीं के तेरी माँ का अपने काम से काम रखना, तुम्हें शर्म नहीं आती दूसरे के डिसाइपल को चुराने की। हाँ बंदा बोलता है लड़के तुम्हारी चुप्पी को देखने के बाद तो मुझे यही लगता है कि तुम हमारे सेट को घंटा भी ज्वाइन नहीं करने वाले, तो मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि मैं तुम्हें फोर्सफुली ज्वाइन करवाऊंगा। और ये बोलकर फाइनली अपने बीस्ट को आदेश देता है कि चलो जल्दी करो और फटाक से उस बंदे पर हमला करो। लेकिन क्या वो जो बीस्ट था ना वो तो उस बंदे की घंटा भी नहीं सुनता। और हाँ उस बीस्ट की लिटरली मेरी पूरी की पूरी तरीके से फटी पड़ी थी। बंदा बोलता है साले कमीने कहीं के तुझे क्या हुआ, मैंने बोला नहीं कि उस पर हमला कर, तो चल जल्दी कर यार जल्दी करो तुरंत उस पर हमला कर। लेकिन नहीं यार नहीं साला घंटा भी हमला नहीं करता। और वो जो बीस्ट था ना वो तो पूरी की पूरी तरीके से डरे जा रहा था। और अब जाकर पता चलता है कि वो किसी और से नहीं बल्कि अपने डोगू से डर रहा था कि क्या बे साले हमला करेगा वो भी मुझ पर। आजा नहीं छोड़ूंगा, काट डालूंगा तुझे। जिसको इस तरह से घूरता हुआ देखकर उस पक्षी की भी पूरी तरीके से फट जाती है। फिर क्या वो भागने लगता है और सच्चे में बहुत ही धूम दबाकर भाग रहा था। जहां पर लड़का भी चिल्लाते हुए बोले जा रहा था कि अबे यार क्या कर रहा है तू। और धड़ाम से उसके ऊपर ही गिर कर मनी मन सोचे जा रहा था कि साला क्या हो गया आज इस बीच को। और वहां से जाते हुए फाइनली चिल्लाते हुए बोले जा रहा था कि याद रखना मेरा अभी तक नहीं हुआ, इस बेइज्जती को नहीं भूलूंगा, आऊंगा वापस जरूर आऊंगा। जिसको जाता हुआ देख कर ये लड़की भी बोले जा रही थी कि अब इस घोंचू को क्या हुआ, साला अचानक से धूम दबाकर भाग गया। मेन कैरेक्टर ओह माय गॉड देखो तो यार लगता है कि वो बंदा तुम्हारी पावर और तुम्हारी ऑरा को फील कर डर कर भाग गया। लड़की भी लगे क्या बात बोल रहे हो, मतलब सच्ची में। फिर क्या अपने एमसी की बातों को सुनकर वो जो लड़की थी ना, जी हाँ बिल्कुल वो भी मनी मन मुस्कुराई जा रही थी और अचानक से पागलों की तरह हंसते हुए बोले जा रही थी देखा कि नहीं देखा, इसको कहते हैं पावर जो कि सिर्फ मेरे पास है। जिसकी बातों को सुनकर और जी हाँ उस लड़की को पागलों की तरह हंसता हुआ देखकर अपना एमसी भी मनी मन सोचे जा रहा था कि समझ गया यार समझ गया, वो भी पूरी तरीके से समझ गया कि क्यों मेरा सेक्ट दिन प्रतिदिन क्यों इस तरह से लड़चट होता जा रहा है। डोगेस भी लाइक बिल्कुल तुमने बिल्कुल सही बोला, असल मुझे भी यही लगता है। तभी अचानक से सीन चेंज होता है एक बंदे की ओर जो कि आते हुए बोले जा रहा था कि जूनियर सिस्टर आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो भी तुम, अरे यार मेरी बात छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और हमें अब जाकर इस बंदे के बारे में बताया जाता है जिसका नाम ली हाउतियान होता है, जो कि फाइनली जमीन पर लैंड कर चुका था। बंदा बोलता है जूनियर सिस्टर प्लीज यार क्या तुम बता सकती हो कि आखिर वो 20 एमबी का बंदा कहाँ गया। बिल्कुल बता सकता हूँ, वो जो बंदा है ना वो तो साला मेरी पावर को देखकर पूरी की पूरी तरीके से डर कर भाग गया। और हाँ इससे मिलो, ये हमारे सेट का न्यू डिसाइपल है जो कि आज ही ज्वाइन हुआ है, समझे। बंदा बोलता है यार माफ करना, फिलहाल के लिए मेरे पास ये सब चीजों के लिए टाइम नहीं है, समझे। और क्या तुम बता सकती हो कि आखिर वो बंदा एग्जैक्टली किधर गया है। अरे यार तुम भी ना छोड़ो वो सब, मैंने बोला नहीं कि मैंने उसको डरा कर भगा दिया है। अब वो बंदा लिटरली में हमारे सेट पर कभी भी नहीं आएगा, अरे घंटा भी नहीं आने वाला है। क्या तुम्हें पता है वो जो
बंदा था ना वो तो पहले मुझ पर अटैक करने के लिए तनतना गया था, लेकिन मेरी ऑरा को फील करते हैं वो और उसका वो बीस्ट पूरे के पूरे तरीके से दुम दबाकर भाग गया और इसी तरह से बकचोदी करते हुए अपना कुछ ज्यादा ही जोरों शोरों से गुनगान गाए जा रहे थे, जिसको सुनकर वो बंदा बिल्ली टले में यार पूरा का पूरा सदमे में आ जाता है और पूरा का पूरा इग्नोर मारकर फाइनली यार वहां से निकल जाता है। जिसको जाता हुआ देखकर लड़की भी बोले जा रही थी कि सच में यार ये बंदा, आखिर इस बंदे की प्रॉब्लम क्या है? साला लगता है कि ये जल गया। लिटरली यार मेरे कारनामों के बारे में सुनने के बाद इस बंदे की पूरी तरीके से जल गई। जहां पर अपने एमसी की ओर मुड़ते हुए बोले जा रहे थे कि छोड़ो यार, फिलहाल के लिए तुम उस बंदे को इग्नोर मारो, समझे? और हाँ, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने सेट का दर्शन करवाता हूँ। और इतना बोलने के साथ ही अचानक से सीन चेंज होता है बीच टाइमिंग के बंदे की ओर, जहां पर वो बंदा भी गुस्सा करते हुए अपने पंछी से बोले जा रहा था कि साले कमीने कहीं के, तुमने तो आज हद ही कर दी। लिटरली में यार मेरी इतनी बेइज्जती कभी भी नहीं हुई, नहीं मेरे घंटा भी नहीं हुई। साला एक बार तो सेक्ट में तो चल, फिर बताता हूँ अगर तुम्हें सजा नहीं दिया, कड़ी सजा नहीं दिया तब बोलना। तभी अचानक से पीछे से किसी की तो आवाज आती है कि अरे यार ब्रदरली, एक मिनट यार, कम से कम रुक तो जाओ। और ये बोलने वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि अपना हाउतियान होता है, जिसको देखकर वो बंदा वो बीच टाइमिंग वाला बंदा सच्चे में यार पूरा का पूरा चौका पड़ा था कि है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाउतियान बोलता है प्लीज यार, मेरे जूनियर सिस्टर ने जो कुछ भी तुमसे बोला है ना, प्लीज उसे माफ कर दो। मैं उसकी तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। वो भी ना, मैं ये नहीं कर सकता, अरे घंटा भी नहीं कर सकता, समझे? बल्कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैं तुरंत अपने बाप के पास जाकर इन सारे के सारे कांडों के बारे में रिपोर्ट कर दूं। उसके बाद उनकी मर्जी, उन्हें जो कुछ भी करना होगा वो खुद ही कर लेंगे। जिसकी बातों को सुनकर हाउतियान भी ग्रीट करते हुए मनाने की कोशिश किए जा रहा था कि प्लीज यार, प्लीज मेरी बातों को समझो ना, प्लीज उसे माफ कर दो। मैं बोल रहा हूँ ना कि वो आपसे तुम्हारी बेइज्जती नहीं करेगा, इसलिए प्लीज माफ कर दो। भाई देख, मैंने जब बोल दिया सब बोल दिया, अब तुम्हें अपनी बातों से भी नहीं मुकर सकता, समझे? मुझे पता है कि तुम समझ रहे होगे। अरे यार छोड़ो ना वो सब, एक काम करो, चलो बताओ, जल्दी बताओ, आखिरकार तुम्हारे टर्म्स क्या है? सिंपल। क्या तुम ये करने की हिम्मत रखते हो? अगर तुमने मेरा मजाक उड़ाने वाली उस लड़की को क्रिपल कर दिया, तब मैं तुम्हारे बारे में कुछ सोच सकता हूँ, समझे? अरे बोलो तो समझे कि नहीं? अगर तुम मान जाते हो तब मैं कुछ सोच सकता हूँ। जिसकी बातों को सुनकर हाउतियान बोलता है, समझ गया, सब कुछ समझ गया। तुम साले कमीने कहीं के, तुम्हारी बातों को मैं अच्छे से समझ गया। मैं तो बेकार में ही सोच रहा था कि ये सारी की सारी प्रॉब्लम यूं ही सोल्व हो सकती है, लेकिन तुम साले कमीने कहीं के, मुझे नहीं लगता कि तुम यूं ही इस तरह से इसे सोल्व होने दोगे। चलो, अब तुमने मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा है ये सब कुछ करने का। जिसको इस तरह से गुस्से में देखकर वो बंदा भी डरते हुए बोले जा रहा था कि क्या मतलब है कि रास्ता, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? देख, मेरे पास मत आना, कहीं भी मत आना, बिल्कुल भी मत आना। अगर मेरे बाप को पता चल गया ना तो वो तुम्हें घंटा भी नहीं छोड़ेगा, समझे? सीन चेंज होता है थोड़ी देर बाद, जहाँ पर अपना बंदा हाउतियान बोले जा रहा था, क्या ये बंदा सच्चे में यार झूठ नहीं बोल रहा था? मैंने इसका सोल सर्च किया, सच्ची में झूठ नहीं बोल रहा था। और साला अब जाकर पता चलता है कि थोड़ी देर पहले सच्चे में यार कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल की चीज हुई थी। वो जो बीस्ट टाइमिंग का बंदा था ना, वो अपने बीस्ट के साथ लिटरली में यार वो भी मर गया था। और हाँ, इतना बोलने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सो थैंक यू।